प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर पूरे देश में सेवा पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। ये सेवा पखवाड़ा 17 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर तक चलता है, जो महात्मा गांधी की जयंती पर समाप्त होता है। इसी क्रम में आयुष्मान सेवा पखवाड़ा इंदिरा नगर लखनऊ के नगरीय सामुदायिक केंद्र में मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा नेता नीरज सिंह तथा सांसद ब्रजलाल मौजूद हुए। वहां पर उन्होंने स्वास्थ्य शिविर का लिया जायजा तथा अपने भाषण के दौरान बताया कि सभी व्यक्तियों को स्वास्थ्य की सेवाएं निरंतर मिलती रहे, इसकी चिंता मोदी जी को सदैव रहती है। उनकी सरकार के अंतर्गत आरोग्य केंद्र मुफ्त चिकित्साएं उपलब्ध करा रहा है तथा विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं अलग अलग स्वास्थ्य केंद्र पर दी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पर जो सेवा पखवाड़ा चल रहा है, आज उसी के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम भी रखा गया है। हृदय के गहराइयों से उन्हें जन्मदिन की बधाई देते हैं। ईश्वर उनका आशीर्वाद, उनका नेतृत्व इस देश पर इसी प्रकार से बनाकर रखे। आप सब कार्यकर्ताओं का भी वंदन अभिनंदन करते हुए सूचना इंडिया के राज्य संवाददाता मनीष मिश्रा से बात करते हुए भाजपा नेता नीरज सिंह ने कहा कि नगर निगम द्वारा भी फॉगिंग के माध्यम से डेंगू को लेकर इस दौरान विभिन्न सामाजिक और सेवा से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिनका उद्देश्य जनहित और समाज सेवा के कार्यों को बढ़ावा देना होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से सेवा पखवाड़ा पूरे देश में मनाया जा रहा है। आज लखनऊ में भी सेवा पखवाड़े के माध्यम से आज यहाँ एक स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है। भाजपा नेता नीरज सिंह पहुंचे हैं। तो सर, ये बताइए कि पूरे लखनऊ में और ये जो सेवा पखवाड़ा चल रहा है, कैसे देखते हैं इसको, इस मुहिम को? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की चिंता सदैव जन जन की रहती है और अंतिम सीढ़ी पर बैठे हुए व्यक्ति को भी स्वास्थ्य और चिकित्सा व्यवस्थाएं समान रूप से मिल जाएं, इसकी सदैव वह चिंता करते हैं। और हम कार्यकर्ता उनके जन्म दिवस को उत्सव के रूप में नहीं, एक सेवा के संस्कारों का प्रवाह जन जन तक हो सके, वह हम प्रयास कर रहे हैं। और यह सेवा पखवाड़ा उसी उद्देश्य से यह हम लोग मनाने का कार्य कर रहे हैं। आज हम लोग इंदिरा नगर में उपस्थित हैं स्वास्थ्य केंद्र पे, और मैं देख पा रहा हूं कि बड़ी संख्या में लोग यहां पर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं लेकर जा रहे हैं। आयुष्मान कार्ड धारकों की भी बड़ी संख्या यहां रहती है। हमारे अलग अलग आरोग्य केंद्र लोगों को मुफ्त चिकित्सा व्यवस्थाएं उपलब्ध करा रहे हैं। लखनऊ में देखा जाए तो इस समय कुछ डेंगू के केसेस बढ़ रहे हैं, इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से और सरकार की तरफ से क्या हो रहा है? स्वास्थ्य व्यवस्थाएं उसी प्रकार से आज डेंगू को भी लेकर सारी व्यवस्थाएं अलग अलग स्वास्थ्य केंद्रों पर की जा रही हैं। नगर निगम भी अपने माध्यम से मुहिम चला रहा है। साफ सफाई रखने से के साथ साथ जो फॉगिंग भी हो रही है उसके माध्यम से वह भी अपना प्रयास कर रहा है। हम इस पर जल्द ही काबू कर रहे हैं और ये इसके लिए पूरी हमारी जो सिस्टम है पूरी तरह से मुस्तैद है इसके लिए। आज न्यूयॉर्क में न केवल भारत के प्रधानमंत्री बल्कि संपूर्ण भारतवासियों का सम्मान हो रहा है। वहीं राज्य संवाददाता मनीष मिश्रा ने राज्यसभा सांसद ब्रजलाल ने बताया कि 60 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को इस समय सरकारी योजनाओं का लाभ निरंतर मिल रहा है। हम लोग प्रधानमंत्री के जन्मदिवस को उत्सव के रूप में न मनाकर सेवा के प्रभाव बढ़ता रहे, इस ओर कार्य कर रहे हैं। ये आज जो आयुष्मान भारत योजना प्रधानमंत्री जी ने लागू की, आज उसकी 6वीं वर्षगांठ है। और आज इस योजना के अंतर्गत 55 करोड़ लोग प्राप्त हैं और ये विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। आज 29,000 अस्पतालों में इलाज हो रहा है, जिसमें 13 प्राइवेट हॉस्पिटल भी है। तो आज 5 लाख रुपए का लाभ मिल रहा है परिवार को। और सबसे महत्वपूर्ण मोदी जी ने किया कि 70 वर्ष से अधिक जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं, चाहे उनकी आयु कुछ भी हो, उनको भी इसमें सम्मिलित कर लिया। इसमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हमारी आशा बहुएं, ये सब जो हैं उनके परिवार को भी इसमें कवर किया गया है। तो मोदी जी ने उस लक्ष्य को हासिल किया है। देश तभी विकसित होगा जब देश के लोगों का स्वास्थ्य अच्छा हो। जब स्वास्थ्य सुदृढ़ होगा तभी देश विकसित करेगा। आपको बता दें कि इस अभियान के अंतर्गत स्वच्छता अभियान, स्वास्थ्य शिविर, रक्तदान शिविर, वृक्षारोपण, जल संरक्षण और अन्य सामाजिक कल्याण से संबंधित कार्य किए जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी और अन्य सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों के द्वारा इसका आयोजन भी किया जा रहा है। स्वास्थ्य शिविर में उपस्थित डॉक्टर दिलीप भार्गव ने सूचना इंडिया न्यूज चैनल को बताया कि हम यहां पर मरीज को बेहतर इलाज देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सेवा पखवाड़े में लखनऊ की स्वास्थ्य विभाग की टीम ने भी बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। हमारे साथ स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर्स की भी टीम है इस प्रोग्राम में है। तो डॉक्टर साहब, ये बताइए कि क्या क्या यहाँ पर जो आम जन हैं उनको क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली हैं यहाँ पर? मैं डॉक्टर दिलीप कुमार भार्गव,
नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इंदिरा नगर का अधीक्षक हूँ। ये जो स्वास्थ्य सेवा पखवाड़ा चलाया जा रहा है, ये इस उपलक्ष्य में चलाया जा रहा है कि जो आयुष्मान भारत योजना लॉन्च की गई थी उसके 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। उसी के उपलक्ष्य में ये किया जा रहा है। इसमें विशेष फोकस हमारा जो है वृद्धजनों के लिए है, जो 60 साल की उम्र प्राप्त कर चुके हैं। उन पे फोकस है। 60 साल की उम्र में जो बीमारियां ज़्यादातर कॉमन होती हैं, जैसे आपकी शुगर की हो गई, हाइपरटेंशन की हो गई, कैंसर की हो गई, ये तमाम जो बीमारियां हैं उनकी स्क्रीनिंग हो सके और उनका समुचित इलाज हो सके, उसके लिए हम लोग कैंप के माध्यम से एक तो जागरूकता अभियान भी है कि जागरूक कर पाएँ, जैसे वो इन बीमारियों से बच सकें। साथ साथ यदि अगर बीमारी होती है तो उसको स्क्रीन करके उसका इलाज कर पाएँ। आज का कैंप ये बिल्कुल फ्री है, यहाँ पे सारी जाँचें फ्री हैं, सभी तरीके की सुविधाएँ फ्री हैं और ये पखवाड़ा आगे भी चलता रहेगा। ये सुविधाएँ हम लोग प्रदान करते रहेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को सहायता प्रदान करना, स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाना और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास के लक्ष्य को आगे बढ़ाना है। इस पखवाड़े में नेता, कार्यकर्ता और आम नागरिक सामूहिक रूप से भाग लेते हैं और विभिन्न सेवा गतिविधियों में योगदान करते हैं। वहीं लखनऊ के डिप्टी सीएमओ ने बताया कि 70 साल से ऊपर के सभी बुजुर्गों का मुफ्त इलाज होगा। सुनिए। लखनऊ के डिप्टी सीएमओ इस समय अनिल श्रीवास्तव भी इस स्वास्थ्य शिविर में हमारे साथ हैं। तो हम आयुष्मान के तहत जो 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं, जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनको फ्री इलाज मिलेगा, उसके विषय पर बात करते हैं। तो डॉक्टर साहब ये बताइए, जैसे जो 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं लखनऊ में, अगर उनका आयुष्मान कार्ड नहीं बना है तो उनको इलाज कैसे मिलेगा? उनको आवश्यक रूप से वो कार्ड बनवाया जाए और उनका भी कार्ड बनेगा और पूरी सुविधा उनको प्रदान की जाएगी। ये माननीय मोदी जी का ये आगे की यही सबसे अपेक्षा है। अच्छा, ये मुझे बताइए कि जैसे कार्ड बनने में दिक्कतें आती हैं तो बुजुर्ग वर्ग के लिए क्या कुछ अलग से कैंप का आयोजन होगा? नहीं, हेल्प डेस्क बनाए गए हैं। जो उनके प्रश्न हैं, प्रश्नों के ठीक से उत्तर दिए जाएंगे और जो तकनीकी खामियां वो पूरी की जाएगी। ये पूरी शीघ्रता से इस पे कार्ड चल रहा है। इनका ऑनलाइन भी कुछ प्रोसेस हो सकता है? ऑनलाइन भी प्रोसेस हो सकता है। अब वो तकनीकी विशेषज्ञ लोग ज़्यादा अच्छा बताएंगे। तो ये डिप्टी सीएमओ श्रीवास्तव जी थे लखनऊ में, जिन्होंने बताया कि जो बुजुर्ग इस समय 70 साल से ऊपर के हैं उनके लिए विशेष तौर से आयुष्मान कार्ड बनाया जाएगा, ताकि किसी भी बीमारी की स्थिति में उन्हें 5 लाख तक का इलाज मुफ्त दिया जा सके।